पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, खासकर संतान की प्राप्ति और उनके कल्याण के लिए। यह व्रत श्रावण मास और पौष मास में 2 बार आता है और पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी माना गया है। पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा श्री पद्म पुराण और श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर आधारित। प्रारंभ धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न। एक बार पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, हे जनार्दन, हे कमलनयन, आप मुझसे करुणा करके यह कहें कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और महिमा क्या है, कृपा कर बताइए। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यह सभी पापों को नाश करने वाली है। विशेषकर यह व्रत उन लोगों के लिए है जिनके संतान नहीं होती। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। राजा महाजित की कथा। बहुत समय पहले महिष्मती नगरी में राजा महाजित राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और प्रजा का भला चाहने वाले थे, किंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ही अत्यंत दुखी रहते और चिंतित रहते कि उनके बाद राज्य का क्या होगा, कुल कैसे आगे बढ़ेगा। राजा ने न जाने कितने यज्ञ, तप, व्रत किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब एक दिन उन्होंने विचार किया, मुझे ज्ञानी ऋषियों की शरण में जाना चाहिए, जो मेरे पूर्व जन्म के पापों को जान सके। महर्षियों की शरण और पूर्व जन्म की कथा। राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ वनगमन किया और वहां उन्होंने भृगु, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों को देखा। राजा ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे मुनिवरगण, मैं राजा महाजित हूँ। सब सुख है मेरे पास, किंतु मैं संतानहीन हूँ। कृपा करके मेरे इस कष्ट का कारण बताएं और समाधान भी। ऋषियों ने ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्म को देखा। उन्होंने बताया, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम एक धनी वैश्य थे। एक बार मार्ग से चलते हुए तुमने एक प्यासे ब्राह्मण को देखा, किंतु अहंकारवश तुमने उसे पानी नहीं दिया। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम संतान सुख से वंचित हो। राजा ने पूछा, तो अब क्या उपाय है हे मुनिवरगण? पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का परामर्श। महर्षियों ने कहा, हे राजन, अब भी समय है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आप पुत्रदा एकादशी व्रत करें। उस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, व्रत करें, कथा श्रवण करें और रात्रि जागरण करें। आपका यह व्रत निष्कलंक होगा और फलस्वरूप आपकी रानी को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने महर्षियों की बात को आज्ञा रूप में माना और पुनः राजधानी लौट आए। राजा का व्रत और विष्णु पूजा। श्रावण शुक्ल एकादशी आने पर राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। प्रातःकाल स्नान। भगवान विष्णु की शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी मूर्ति की पूजा। पीले फूल, तुलसी, धूप, दीप, पंचामृत से सेवा। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप। कथा श्रवण। दिन भर उपवास। रात्रि में भजन और जागरण। संतान प्राप्ति का चमत्कार। व्रत के कुछ समय बाद ही रानी ने गर्भधारण किया। समय आने पर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। राजा महाजित अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुत्र को योग्य शिक्षा दी और आगे चलकर वह राजा बना और राज्य में न्याय, धर्म और प्रेम का राज्य स्थापित किया। व्रत का महत्व और पुण्यफल। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर,
इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे संतान सुख, ऐश्वर्य, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इसकी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं, बल्कि कर्तव्य, तप, भक्ति और आत्मशुद्धि का मार्ग भी है। यह बताती है कि पापों का प्रायश्चित संभव है और ईश्वर की शरण में जाकर जीवन को धन्य किया जा सकता है। जिन भक्तों ने ये कथा सुनी उन सभी की मनोकामना पूरी हो। सभी भक्त बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण, राधे श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बोलिए राधे राधे, राधे श्याम।